दुनिया भर में आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे मनाया जा रहा है। देखा जाए तो अब हेल्थ को लेकर और साइकिलिंग को लेकर जो लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। रायपुर में एक ऐसा ग्रुप है जो रोज़ाना जो साइकिलिंग में निकलते हैं और बड़ी बड़ी दूरियों को भी तय करते हैं। आइए यहाँ के कुछ मेंबर्स हैं साइकिलिंग ग्रुप के। सर, सबसे पहले अपना परिचय देंगे आपका? मैं विनय भास्कर और टीडीआर ग्रुप हमारा साइकिलिंग ग्रुप है, उसका मैं एक मेंबर हूँ। जी, तो देखा जाए तो सर अलग अलग सभी प्रोफेशन से हैं। जी। किस तरह से प्रोफेशन से आप लोग यहाँ पर आते हैं? मैं पुलिस से हूँ जी। और पुलिस में चूँकि फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो फिटनेस पे प्रति मैं समर्पित रहता हूँ। और हमारे जो को राइडर्स हैं वो भी बहुत अलग अलग फील्ड से हैं, जैसे हमारे मीडिया से हैं, आप बिजनेस से हैं, आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, आप एजुकेशन सेक्टर से हैं, और आप क्या बोलते हैं, मीडिया से, आप भी मीडिया से ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे को राइडर हैं जो डिफरेंट फील्ड से हैं, और साइकिलिंग करके अपने इम्यून सिस्टम को पर्यावरण के प्रति अपने आप को फिट रखने के उद्देश्य से रोज़ लगभग 40 से 50 किलोमीटर की राइड करते हैं। आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे मनाया जा रहा है। किस तरह से आप इस दिन को देखते हैं और कैसे आप मोटिवेट होते हैं? देखा जाए तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस यूएनओ के इस निर्णय में 56 देशों ने सहभागिता अपनी प्रदर्शित की थी, और इस 56 देशों में एक हमारा भारतवर्ष भी है। चूँकि भारतवर्ष में साइकिलिंग बहुत पहले से चलाते आ रहे हैं, और हमारा यही कारण है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इन्हीं देसी चीज़ों के को लेकर हम बहुत मजबूत हैं। हम अंदरूनी तौर पे बहुत इसलिए मजबूत हैं क्योंकि हम पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और मेहनतकश लोग हैं। साइकिलिंग चूँकि एक मेहनत का काम है, ये पर्यावरण को भी संरक्षित करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और यही काल है कि कोरोना काल में हम सब जितने भी हमारे साइकिलिंग ग्रुप के मेंबर हैं, बहुत कम लोग इफ़ेक्ट हुए हैं इस कोरोना से। तो कोरोना की लड़ाई में कहीं ना कहीं हमारी जो जीत है, गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन के अलावा हमने जो साइकिलिंग की है, प्रोटोकॉल को मानते हुए, पूरे कोरोना काल का प्रोटोकॉल को मानते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना के रखा है, और समाज में हमने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, ऐसे में जो इम्यून बहुत ही ज़रूरी होता है, इम्यून सिस्टम, तो लगातार ये साइकिलिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर इनके ग्रुप के लोग कोई ज़्यादा संक्रमित नहीं हुए हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम सही था। सर, कैसे इसकी शुरुआत की गई इस ग्रुप की, और कितने लोग इसमें हैं, और कहाँ आप लोग जाते हैं इसको लेकर? इस ग्रुप में लगभग 300 लोग हैं, और इन 300 लोगों में आपको लगभग 16-17 साल के बच्चे से लेके 65 साल के बुजुर्ग तक हैं जो रेगुलर साइकिलिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात इस ग्रुप की ये है कि इसमें आपको फीमेल राइडर्स भी मिलेंगे, और सभी लोगों का उत्साह बहुत अच्छा है साइकिलिंग के लिए। सभी कम्युनिटी आप यदि देखेंगे साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छा है, कल्चरली बहुत अच्छे कनेक्टेड है एक दूसरे से साइकिलिंग। तो शुरुआत कैसे की गई इस ग्रुप की, और कितना समय लगा, और कैसे आप लोग ने? ये शुरुआत ये थी कि हमारे ग्रुप के कैप्टन हैं मिस्टर आशीष पाटनी। उन्होंने देखा रायपुर शहर में बाइकर्स ग्रुप है और अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करने वाले ग्रुप है, एडवेंचर वाले, पर उनके पास में देखा रायपुर शहर में कोई साइकिलिंग ग्रुप नहीं है। तो उन्होंने 2016 में इसकी शुरुआत करी, 4-5 मेंबर से, और जुड़ते आज 300 मेंबर के आसपास हैं, जिनमें से मोस्टली राइडर प्रोफेशनल लेवल पे चले गए हैं, जिन्होंने 200, 300, 400, 600 किलोमीटर की भी राइड करी है। और छत्तीसगढ़ में टीडीआर का नाम काफ़ी बड़े लेवल पे ले गया, और अब जो टीडीआर ग्रुप है उसकी पहचान पूरे देश में हो चुकी है। आप किस प्रोफेशन से आते हैं सर, और कब से जुड़े हैं इस ग्रुप से आप? हाय, मेरा नाम नीलेश है, और बेसिकली मैं रिटेल से आता हूँ। तो साइकिलिंग एक ऐसा पार्ट है जो काफ़ी वर्षों से देश में चलता आ रहा है, बट हर किसी के लिए साइकिलिंग करना मतलब एक तरह का मोटिवेशन है। तो जैसे मुझे किसी से मोटिवेशन मिला है, वैसे तो देश में 3 जून को मनाया जाता है, बट हर कोई कहीं ना कहीं से मोटिवेट होकर यहाँ तक पहुँचा है। तो यही चीज़ें हैं। बस मैंने भी 2 साल पहले साइकिलिंग स्टार्ट की, और आज अच्छे लेवल की साइकिलिंग करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे इम्यूनिटी बूस्टर की तरह वो लगता है, और फ्रेंड्स है, पूरी टीम है जो मोटिवेट करती है हमें। तो ये सारी चीज़ें, प्रक्रिया है जो चलती रहती है। तो देख सकते हैं मेन सबसे ज़्यादा साइकिलिंग में जो है इम्यूनिटी का है, और जो पूरे विश्व भर में आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि अभी तक किस तरह से सर आप लोग कहाँ कहाँ राइडिंग के लिए निकल चुके हैं, और कितनी दूर तक आप लोग अभी तक? हम लोगों ने इधर 600 किलोमीटर राइड किया टूवर्ड्स सरायपाली 300, और देन बैक टू रायपुर, फिर अपना देवरी टूवर्ड्स नागपुर। तो 600 मैक्सिमम राइड किए। 1500 का भी प्लान था, अब मे बी कोरोना के कारण डिले हो गया। चीज़ें नॉर्मलाइज होती है तो मे बी विद इन 6 मंथ विल प्लान फॉर 1500 ऑल्सो। जी सर, आप भी दिख रहे हैं सबसे अभी ज़्यादा देखा जाए तो नाराज,
कैसे आप इसमें आते हैं और किस तरह से आप लोग इसमें कर रहे हैं? सर साइकिल एक फिटनेस के लिए बहुत अच्छा जरिया है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं, एक हेल्दी के लिए जो वॉक करते हैं या एक्सरसाइज जॉगिंग करते समय नी में बहुत तकलीफ होती है, तो उसी वजह से डॉक्टर की दवाई यहाँ और भी हमने सर्च किया कि साइकिलिंग में क्या है कि पैडल चलाना है, बैठ के चलाना है, तो उसमें पूरी बॉडी आपकी खुल जाती है, फ्री हो जाती है बॉडी, और आपको इम्यून सिस्टम होती है, योगा भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, और बाहर के वातावरण की हवा भी शुद्ध मिल जाती है, जिससे अपनी सेहत का पूरा अच्छा ध्यान रखा जाता है। देख सकते हैं ये ग्रुप रोज़ाना ही जो है साइकिलिंग करता है। आइए एक और मेंबर से बात करते हैं, कब से जुड़े हैं आप इसमें और अभी तक? मैं लास्ट ईयर जुलाई 2020 से जुड़ा हूँ और आई एम बैंकर बाय प्रोफेशन। तो ऐसा होता था कि टाइम मैनेजमेंट की थी बात और सुबह उठा नहीं जाता था। सो दैट वाज माय किक कि सुबह उठ के कुछ ना कुछ करते हैं। एंड व्हेन आई सॉ कि लोग साइकिलिंग कर रहे हैं और बहुत मज़ा आता था, एक दूसरे से बातें करते थे और अलग अलग टॉपिक्स हम डिस्कस करते थे। सो अलॉन्ग विद साइकिलिंग ये था कि मेंटली भी बहुत रिफ्रेशिंग था। सो दैट इज़ द रीज़न आई टुक अप। एंड उसके बाद में आई हैव बीन साइकिलिंग सिंस लॉन्ग एंड आजकल बहुत फ्रीक्वेंट हूँ, पंचुअल हूँ, आ जाता हूँ टाइम से। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इट। कितना चेंजेस आया है एक साल से आप साइकिलिंग कर रहे हैं? काफ़ी चेंजेस आया है। सुबह सुबह उठ के अगर आप अपना सनराइज़ देखते हो एंड देन यू नो यू हैव डन योर वर्कआउट, आपको दिन भर ऐसा लगता है कि आप पॉजिटिव हो और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, थकान नहीं होती है, चीज़ें बहुत अच्छे से और पॉजिटिव तरीके से होती है। तो आई थिंक पॉजिटिविटी इज़ दी फर्स्ट थिंग एंड नेक्स्ट इज़ फिटनेस। तो आप बहुत फिट रहने लगे हो। आज के इस मौके पर क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, आप कुछ कह रहे थे, बताएं। इसके बेसिकली साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए सबसे जो मुझे लग रहा है कि करेगा साइकिलिंग भारत, स्वस्थ रहेगा भारत। चलिए ठीक, करेगा साइकिलिंग भारत, स्वस्थ रहेगा भारत, एक उन्होंने पंच लाइन दी है। आज के दिन में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस खास मौके पर? पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर व्यक्ति को अपना अपना योगदान देना चाहिए और उस योगदान में प्रदूषण फ्री एक सबसे सशक्त माध्यम है, तो वो है साइकिल। साइकिल चलाइए, खुद भी स्वस्थ रहिए, परिवार को भी स्वस्थ रखिए। जब परिवार स्वस्थ होगा तो आपका समाज स्वस्थ रहेगा और समाज स्वस्थ रहेगा तो देश अपना फिट रहेगा। तो फिट इंडिया के हम लोग एम्बेसडर हैं। तो देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने बताया कि आज पूरे विश्व भर में वर्ल्ड साइकिलिंग डे मनाया जा रहा है। ऐसे में रायपुर का जो एक ग्रुप है वो लगातार पिछले 3-4 सालों से जो है साइकिलिंग कर रहे हैं और बताया इन्होंने कि छत्तीसगढ़ में इनका सबसे बड़ा ग्रुप है और ये हर जगह पर जाते हैं और जो है फिट रहने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये रोज़ाना साइकिलिंग करते हैं। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।